इस वक्त हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी। हालांकि वो अध्यक्ष हैं, लेकिन नाराज़गी जो है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। मैम, आप नाराज़ हैं, ना सिर्फ आप बल्कि कई सारे ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उनके खिलाफ एक्शंस जो हैं पार्टी ने ले लिए हैं। नाराज़गी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये जो पार्टी के वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया, ये बात ठीक नहीं है। ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कई बार कर ली है। कई बार मैं उनको लिस्टें देकर आई हूँ कि ये हमारे लोग हैं जिनकी एडजस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। वो हर ज़िला से, हर क्षेत्र से और हर कास्ट को बिलोंग करते हुए हमने वो एक लिस्ट तैयार की थी और उस लिस्ट को मैंने बार बार मुख्यमंत्री के सामने रखा है कि इन लोगों को आगे लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे, तभी हम फील्ड में अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे और जो हमारे आने वाले इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव, हम तभी उसमें विजय हासिल कर सकते हैं जब हमारा वर्कर घर से बाहर निकलेगा और काम करना शुरू करेगा। आपको लगता है जिस तरह की स्थिति इस वक्त कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में है, कुछ ही समय में चुनाव होने वाले लोकसभा के, उसमें बेटर परफॉर्म हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने आपको कहा वर्कर सब घर में बैठा है, सब वर्कर नाराज है, हम किसी के एडजस्टमेंट ही नहीं कर पाए, तो अब हमारे को भी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा ये चुनाव को देखते हुए। और मुझे पता है कि वर्कर क्यों नाराज है, क्यों उनको हमने महत्व जो हम चाहते थे नहीं दे पाए। उससे वर्कर कहते हैं जब आप हमारी बात ही नहीं सुनते, हम आपसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग रहे, हम छोटे छोटे पद, चाहे कॉरपोरेशन में, चाहे बोर्ड में, कहीं चेयरमैन नहीं, कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करो, हम भी काम करना शुरू। जब आप हमारे को पूछ ही नहीं रहे हैं तो हम किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे। पिछले विधानसभा के टाइम हमने काम किया, हमने लोगों को प्रोमिसेस किए, हमने उनको कहा कि हम आपके काम करवाएंगे। आज जब काम ही नहीं हो रहा है तो वो बोलते हैं कि जी हमको अब करने दो, जो हमारा फैसला होगा, हम किस रास्ते पे चलेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड। जब हमने आपको बोला, आपने हमारी बात नहीं सुनी। ये बात क्योंकि मेरे कान तक भी पहुंची तो मैंने ये हाईकमांड से भी बार बार ये बात की, उनके ध्यानार्थ भी ये लाई, पर साल सवा साल हो गया कि अभी तक हम एक भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। ये एक दुखद कारण है और जिसकी वजह से मुझे लगता है ये जो हमारे चुनाव आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत कठिन घड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई है। आप मानते हैं जब से कांग्रेस की सरकार बनी और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही वीरभद्र सिंह जी, उनकी लेगेसी और उनके साथ जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया उनको इग्नोर किया गया? बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ, आप मेरे को बताओ, कहाँ उनको महत्व दिया गया, कहाँ उनको आगे लाया गया? इट इज़ नॉट ओनली वन पर्सन, इट इज़ द एंटायर हिमाचल। वीरभद्र सिंह की कोई एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में उनका वर्चस्व था, उनका वोट बैंक था। और अगर आप उन लोगों को महत्व देते, वो भी खुश होते, वो भी कहते जी अगला चुनाव आ गया, बोलो क्या करना, हम जाके फील्ड में काम करते। आज वो सब निराश बैठे हैं घर में। ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी की जा रही है, सभी विधायकों को बुलाया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं, कई नेता कांग्रेस के वहाँ पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है चीज़ें बेहतर हो पाएंगी? देखते हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमने अपनी बात उनके सामने रख दी है। अब वो क्या बात मुख्यमंत्री से करते हैं, क्या मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, जब वो हमारे को बताएंगे फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हमने लेना है वो उस पर हम निर्णय करेंगे।